हल बटन दबाएगा, वो हल विशाल स्वरूप बन जाएगा। उस हल से खींच करके अपने शत्रुओं को मूसल से ठोक ठोक करके अंत कर देगा। इसलिए हल और मूसल इनका आयुध होगा। सारे संसार में यह कीर्तिमान होंगे। इसलिए इनके एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों नाम होंगे। और ऐ रोहिणी मैया, जो तेरे गोद में बैठा हुआ ये सांवली सरकार है, इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है जो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो। आकर्षते इति कृष्णः। दूसरा इसका नाम होगा चित्त चोर। अपने भक्तों के चित्त में बैठने वाला होगा, चित्त को चुराने वाला होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम चित्त चोर कन्हैया लाल होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 5 वर्ष की अवस्था में यमुना जी के कुंड में निवास करने वाला कालिया नाग को मंथन करके अपने बंसी से कालिया नाग के जीभ को नथ करके और रमणक द्वीप में भेजने वाला होगा। इसलिए इसका एक नाम होगा नागनथैया भगवान की जय। समस्त गोपियों के इशारे करने पर ये बाल लीला करेगा, माखन की चोरियां करेगा। इसलिए इसका एक प्यारा नाम होगा माखन चोर कन्हैया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसके एक नहीं, दो नहीं, अनेकों स्वरूप वाला होगा। 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र के मान को मर्दन करने वाला होगा। 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर का पहाड़, 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक अनवरत अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ में खड़े होकर के बाएं हाथ में पहाड़ लेकर के 7 दिन तक इंद्र के वृष्टि से ब्रजवालों की रक्षा करने वाला होगा। इसलिए इसका एक नाम होगा गिरिराज धरण। बोली गिरिराज धरण की सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो मिगुं सर्वतस पृथ्वा त्यातिष्ठदशांगुलम्मा। वेद में आया है कि ये जो नारायण है सहस्र शीरेखा पुरुष, ये महापुरुष के हजारों सिर होंगे, हजारों नेत्र होंगे, हजारों कान होंगे, हजारों हाथ होंगे, हजारों पैर होंगे। ये हरि है हजार हाथ वाला, हजार हाथ वाला। ये हरि है हजार हाथ वाला। इसके हजारों हजारों हाथ होंगे, इसके हजारों हजारों नाम होंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिस जगह जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस जगह वैसे ही स्वरूप परिवर्तित करके उसी 7 वर्ष की अवस्था में गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों के मनोभाव को पवित्र करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए
यह 6 महीने तक रास रचाएगा, इसलिए इसका एक नाम रासेश्वर भगवान होगा। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। भगवान छोटी सी अवस्था में गिरिराज जी महाराज के रूप में, इधर भगवान स्वयं अपने सखाओं के साथ में गोचारण लीला किया है। और गोचारण करते समय ब्रह्मा जी भी परीक्षण किया है। ब्रह्मा जी परीक्षण किया है, जैसे मनसूखा के साथ, मधुमंगल के साथ, श्री दामा के साथ है। भगवान श्याम सुंदर बैठ करके मध्याह्न प्रसाद प्राप्त करने लगे। मनसूखा के मुख से रोटी छीन करके भगवान श्याम सुंदर स्वयं भोग लगाने लगे। मधुमंगल के हाथ में सुंदर गरम गरम टिफिन के अंदर पकौड़ी थी, जैसे भोग लगाया मनसूखा, भगवान हाथ से मनसूखा के पकौड़ी छीन करके भोग लगाने लगे। किसी के हाथ में टिफिन में रोटी है, रोटी निकाल करके भगवान भोग लगाने लगते हैं। और अपने माखन और मिश्री को समस्त ग्वालों को बांट रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद की अनुभूति ब्रह्मा जी देख करके ब्रह्मलोक से आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसा नारायण है? मैंने तो सुना था कि नारायण ही प्रकट होके आया है, लेकिन ये अपने सखाओं का जूठन मुख से निकाल निकाल करके खा रहा है। ये नारायण नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी भी माया में फंस गए। चलो कोई बात नहीं, अगर नारायण होगा तो परीक्षण कर लिया जाएगा। सारे गौओं को ब्रह्मा जी चुरा लिया। जैसे भोजन का विश्राम हुआ, मनसूखा मधुमंगल ने कहा, अय कन्हैया, आज तू प्रथम बार गोचारण के लिए आया है और आज ही सारे गौएं गायब हो गई। तेरे जैसे संसार में अभागा और कोई नहीं हो सकता। खूब उल्टा सीधा सुनने को मिला कन्हैया को। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, गौओं का पता लगाना चाहिए। अलग अलग दिशाओं में सभी सखाओं को भगवान भेज दिया और स्वयं पूर्व दिशा की ओर कन्हैया निकल पड़े। और जैसे आगे जाते हैं, ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को भी गायब कर दिया। जैसे ग्वाले भी गायब, गौएं भी गायब, बड़े बड़े बछड़े भी गायब। भगवान ध्यान लगा करके देखा, ये ब्रह्मा जी की लीला है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कर्तव्य किया है। उसी समय भगवान जितने संख्या में गौ माताएं थी, जितने संख्या में ग्वाला थे, जिस रूप में थे, उतने संख्या में, उतने रूप में भगवान ग्वाला का रूप प्रकट किया है। उतने संख्या में भगवान गौ माताओं का रूप परिवर्तित कर लिया। गोधूल बेला के समय जैसे ग्वाला घर पहुंचते हैं, सभी सखियां अपने अपने पुत्रों को लेकर के लाड़ प्यार करने लगी, चुंबन करने लगी। आज भगवान श्याम सुंदर स्वयं ग्वाला बने हुए हैं। धन्य है उन गोपियों के ऐसे सुंदर हाव भाव, ऐसा प्रेम जो भगवान को ही आज स्नेह कर रही हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बछड़े भी रभा रभा करके गौ माताओं का स्तनपान कर रहे हैं। आज भगवान ही स्वयं गौ के रूप में परिवर्तित हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर का जो प्राकट्य हुआ है,
सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, संतों के कल्याण के लिए, गौ माताओं की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर गौओं की सेवा करते हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वालों से कहने लगे, भैया, इस गोकुल में रहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि पापी कंस को पता चल गया है, बार बार राक्षसी आसुरी शक्तियों को भेजता है। उधर राधा रानी भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए करुण पुकार कर रही हैं। श्याम सुंदर, आप यमुना जी के तट पर आकर के बंशी बजाते हुए आप कब दर्शन दोगे? राधा रानी भगवान को पवित्र मन से याद करती हैं। भगवान श्याम सुंदर का भी मन राधा जी से मिलने के लिए भर आता है। ग्वालों के साथ भगवान ब्रज में पधारे हैं। राधा रानी से मिलने के लिए श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हाँ, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, जा राधे राधे। हाँ, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री राधे राधा रानी सरकार की। वृंदावन की यह लीला नहीं जाने गुरु और चेला, वृंदावन की यह लीला नहीं जाने गुरु और चेला, या मेरी से मुने गए हार रटे जा राधे राधे, या मेरी से मुने गए हार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा
राधे राधे हाँ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हरि बोल राधा रानी सरकार की बोली राधा रानी की बरसाने वाली की। ऐसा दिव्य आनंद भगवान श्याम सुंदर पवित्र उस ब्रज में पधारते हैं जहां पर यमुना जी का पुलाह तट है। मोर नृत्य करते हुए दर्शन दे रहे हैं। गौ माताएं भगवत चिंतन करके दिव्य आनंद मग्न हो जाती हैं। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को दर्शन प्राप्त कराया है। सारे दुख दूर होते हैं राधा रानी के। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, ऐ राजन, भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाओं को करते हुए आज भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी ग्वालों को गौओं को चुराया, भगवान अलग अलग स्वरूप परिवर्तित किया है। सभी को भगवान दर्शन देते हैं। 1 वर्ष पूर्ण हो गए। इस मनुष्य लोक के 1 वर्ष पूरे हुए और ब्रह्म लोक के 1 रात्रि पूरी हुई है। जैसे रात्रि पूर्ण हुई, प्रातः काल हुआ, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि वो जो कन्हैया अपने आप को नारायण घोषित किया है, ग्वालों के लिए गौओं के लिए व्याकुल हो रहा होगा। चलो देखे सही कैसे वो भटक रहा होगा इधर उधर। जैसे ब्रह्मा जी देखे जितने संख्या में गौएं हैं, जितने संख्या में ग्वाला हैं, उतने संख्या में गौएं और ग्वाला भगवान अपने स्वरूप से प्रकट करके ब्रह्मा जी दर्शन प्राप्त किया। देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर के क्षमा याचना प्रार्थना किया है, प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षम्य कर देना। भगवान मुस्काने लगे, ब्रह्मा ये तो हमारी लीला है, मैंने अपने दिव्य स्वरूप के कारण मैंने तुम्हारे को मन को मोह लिया था। ब्रह्मा जी भी आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। इधर ब्रज में वर्ष में 1 बार समस्त नंद बाबा और यशोदा माँ की सखियां मिल करके गिरिराज के जगह में इंद्र का पूजन किया करते हैं। कन्हैया को पता चला, यशोदा मैया के पास आते हैं, देखते हैं गरम गरम पकौड़ियाँ निकल रही हैं, गरम गरम आलू बंडे, समोसे, जलेबियाँ, गुझिया सब निकल रही। 56 प्रकार का व्यंजन परातों में स्टॉक लगा हुआ है। कन्हैया ने कहा, मैया ये गरम गरम समोसा? हाँ लाला, तुझे पता नहीं है वर्ष में 1 बार हम लोग इंद्र का पूजन किया करती हैं। आज उन्हीं इंद्र का पूजन का समय आया है, उन्हीं के लिए 56 व्यंजन की व्यवस्था है। कन्हैया ने कहा, मैया मुझे भी जोर की भूख लगी है, मेरा भी अब अन्न प्राशन हो चुका है, मैं भी ये गरम गरम समोसा खाना चाहता हूँ। अरे लाला ऐसी गलती मत करना,
ये महाराज इंद्र के लिए है। अगर तू प्रसाद जूठन कर देगा तो इंद्र कुपित होकर के सारे ब्रज को जल से डुबो देगा। लाला ऐसी गलती मत करना, प्रसाद जूठन मत करना। मैया उधर बातचीत कर रही है, कन्हैया समोसा उठाया और मुख में डाल लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब तक देखता है गरम गरम पकौड़ी निकाला, चटनी मिलाया और पकौड़ी को भी भोग लगाया है। ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बने हुए हैं। मैया फटकार लगाने लगी, गरम गरम वही छन्नी लेकर के कन्हैया को दौड़ा लिया। पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ी जा रही है और आगे आगे श्याम सुंदर भागे जा रहे हैं। बड़े मुश्किल से हाफे आने लगी यशोदा मैया, श्वास शरीर में समा नहीं रहा है। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया मैंने इतनी लीला किया, मेरे द्वारा इतने विशाल काय बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार हुआ, तू मेरी लीला को समझ नहीं पाई। बाल्यावस्था में मिट्टी खाने के बहाने मैं तुम्हें विराट रूप का दर्शन प्राप्त कराया था मैया, क्या उस लीला को तू भूल गई? भगवान अपनी 7 वर्ष की उम्र में मैया से सुंदर सुंदर बातों में ला करके, मैया आज इंद्र के पूजन के जगह में आज गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए। जिस गिरिराज जी की तलहटी में हरी हरी घास होती है और उस हरी हरी घास को ग्रहण करके गौ माताएं अमृत सा दूध देती हैं और उस दूध से सुंदर सुंदर मिष्ठान, सुंदर सुंदर पकवान तैयार होते हैं। आज उन्हें गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा, लाला अगर कहीं इंद्र कुपित हो गया और कहीं जल वृष्टि करने लगा तो क्या करेगा? कन्हैया ने कहा, तब की तब देखी जाएगी, आज गिरिराज जी का पूजन होगा। आज 56 प्रकार का व्यंजन गिरिराज महाराज को भोग लगाया जाएगा। ये भगवान की कृपा। हमारे सनातन में, हमारी पवित्र संस्कृति में कहीं पहाड़ों का पूजन होता है, कहीं गंगा आदि नदियों का पूजन होता है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, कहीं वृक्षों में वासुदेव पीपल का पूजन, कहीं केले का पूजन, कहीं तुलसी माँ का पूजन, कहीं माँ के रूप में, कहीं पिता के रूप में। यही हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता है। उस परमात्मा ने उस भगवान ने सभी का सम्मान कराया है। आज गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। मनसूखा, मधुमंगल, श्रीदामा हजारों की संख्या में सखा सब एकत्रित हो गए। सभी गोपियां परात में भर भर करके, छकड़ों में लाद लाद करके दानी घाटी गिरिराज जी में भोग लगाने की तैयारी किया है। तुलसी दल डाला है, हाथ जोड़ करके सभी खड़े हैं। मनसूखा ने कहा, अरे कन्हैया तेरा कैसा गिरिराज है, ना तो भोग लगा रहा है ना तो कुछ कर रहा है, ज्यों के त्यों खड़ा है। भगवान ने कहा, हमारे शास्त्रों में भोजन करना, भजन करना, शयन करना और रुपया पैसा ये एकांत में होते हैं। अगर भोग लगाना है गिरिराज जी महाराज को तो प्रेम से हाथ जोड़ो, निवेदन करो, तुलसी दल भेंट करो, तब जाकर के गिरिराज भोजन का भोग लगाएंगे। जैसे पर्दा लगाया, जैसे तुलसी दल डाला, आओ आओ ललना भोग लगाओ, ललना मेरा भोग करो स्वीकार, हो तुम्हें
आकर भोग लगा जाना। आओ आओ ललना भोग लगाओ ललना मेरा, भोग करो स्वीकार हो तुम्हें, आकर भोग लगा जाना। आओ आओ सभी प्रेम से भोग लगाइए, लगाओ सभी तालियों से सेवा करते हुए भगवत प्रार्थना करिए। छप्पन का भोग, छप्पन भोग 36 व्यंजन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे लाला, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ ललना भोग लगाओ ललना मेरा, भोग करो स्वीकार हो तुम्हें, आकर भोग लगा जाना। आओ आओ ललना भोग लगाओ। ललना गिरिराज भगवान की जैसे तुलसी दल भेंट किया गया, जैसे सुंदर है पर्दा लगा करके हाथ जोड़ करके समस्त ब्रजवासियों के द्वारा जैसे प्रार्थना किया गया, वैसे भगवान स्वयं गिरिराज जी के अंतरात्मा में प्रकट हो जाते हैं और भोग लगाना शुरू किया। परात की सारी सामग्रियां भगवान ग्रहण करने लगे। तब तक मन सूखा, जैसे आंख खोला जैसे दृष्टि पड़ी, परात की परात सारी सामग्रियां गायब होने लगी। मनसूखा ने कहा कन्हैया देख तेरा गिरिराज तो सारे प्रसाद को ही साफ किए दे रहा है। भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, शायद दया करके कुछ प्रसाद छोड़ देगा। भगवान स्वयं गिरिराज के रूप में भोग लगाया है, भक्तों को आनंद प्रदान किया है। इधर इंद्रराज को पता चला आज मेरा भोगराज से मैं वंचित हुआ हूं, क्रोध किया है और क्रोध करके अपने समस्त सेवकों को आदेश दिया है मूसलाधार वृष्टि करके इस सारे ब्रज को डुबो दिया जाए। उस समय भगवान की अवस्था केवल 7 वर्ष की थी। काले काले बादल छाने लगे, बर्फबारी होने लगी, तूफान उमड़ने लगा, कालिमा घटा छाने लगी और मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हो गई। श्री दामा मनसूखा मधुमंगल हाथ जोड़े खड़े हैं, कन्हैया अब क्या होगा? ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे बादल है ना, इससे हमारी ब्रज अब बचने वाली नहीं है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, इससे भी हम निपटेंगे। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्याम सुंदर 7 कोस का पहाड़ ही अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली से भगवान उठा लिया। गोला लोग भी, गोप लोग भी अपने छड़ी से पहाड़ को पकड़ रखे हैं। जबरदस्त वृष्टि प्रारंभ हुई और उस वृष्टि के समय भगवान 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का पहाड़, 21 किलोमीटर का पहाड़ भगवान उठा करके 7 दिनों तक इंद्र के वृष्टि से भगवान ने रक्षा किया है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
स्वयं इंद्र महाराज आकर के गिरिराज जी महाराज का पूजन किया है। दूध से जल से गिरिराज जी महाराज का महाराज इंद्र स्वयं अभिषेक किया है और प्रार्थना किया है, श्री गोवर्धन महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे। प्रेम से गिरिराज भगवान की कानन कुंडल साज रहो। तो पे कानन कुंडल साज रहो। तो पे कानन कुंडल साज रहो। तो पे कान पे कुंडल साज रहो। तो पे चढ़े तो पे माथे मुकुट विराज गोपाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रेम से
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। और चले स्वर से विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। का अवगाहन करते हैं, श्रवण कर लेते हैं। जो गिरिराज जी महाराज की तलहटी में दानी घाटी में जाकर के पूजन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे उन भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्याम सुंदर अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे, जैसे जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वैसे वहाँ पर भगवान तत्तद रूप धरो व्यह, अलग अलग स्वरूप परिवर्तित करके भगवान अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के कथा का यहीं पर विश्राम। कल भगवान श्याम सुंदर बाल लीला करते हुए बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करते हुए कल मामा कंस का भी उद्धार होगा। 8 वर्ष की अवस्था में भगवान का यज्ञोपवीत होगा। सांदीपनी मुनि आश्रम में जाकर के भगवान विद्याध्ययन करेंगे। वहीं सुदामा जी से भगवान कृष्ण की भेंट होगी। वसुदेव और नंद बाबा आदि को मुक्त करेंगे, देवकी को मुक्त करेंगे जेल के अंदर से। और कल भगवान द्वारिकाधीश राजा धीराज होंगे। तो प्रथम विवाह भगवान श्याम सुंदर का रुक्मिणी जी के साथ कल संपन्न होगा। मातृ शक्तियों बंधुओं, दुख इस बात का था कि कुंडिनपुर में जो महारानी रुक्मिणी है, रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ, भगवान हरण करके लाए। लेकिन रुक्मिणी जी के माँ और पिता, भाभी, भाई आदि कोई भी कन्यादान नहीं कर पाए, कन्यादान से वंचित हो गए थे। इसीलिए इस अध्यात्म नगरी, इस पावन पवित्र पुण्य भूमि पेंड्रा में गुप्ता परिवार में भक्ति स्वरूपा रामा देवी, श्यामा देवी और ममता जी के अथक प्रयास से, सुशील भैया जी के सहयोग से, आप समस्त आत्मीय जनों के मातृ शक्तियों के मंगलाशीर्वाद से ये श्रीमद् भागवत की कथा का अलभ्य लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो कल रुक्मिणी जी का पूजन, रुक्मिणी विवाह, तो हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और सुंदर सुंदर तैयारी करके आकर के कन्या पूजन, रुक्मिणी महारानी का पूजन करेंगे। जो रुक्मिणी जी को बेटी के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, बहन के रूप में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार से जिसकी भावना होगी उसी प्रकार से माँ भगवती, पराम्बा, लक्ष्मी, रुक्मिणी हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अब हम सभी लोग बड़े ही पावन पवित्र भाव के साथ ठाकुर जी की, भागवत जी की आरती करेंगे। और आरती के पश्चात ये गिरिराज जी का 56 भोग आप सभी के द्वारा जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, भोग लगाया गया है। 56 प्रकार का व्यंजन आप सभी को ये प्रसाद प्राप्त होगा। आरती करें
आरती के पश्चात प्रसाद प्राप्त करके ही हम सभी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा दिव्य आनंद हुआ है। गिरिराज जी महाराज का भोग लगाया गया। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस वासंतीय नवरात्रि महोत्सव के समय और नए वर्ष के समय, हिंदू का जो नया वर्ष होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, तो ऐसे नव वर्ष के पवित्र उपलक्ष्य में हम सभी लोग भागवत कथा श्रवण करने का अलभ्य लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। आरार्तिक्यम ज्वालामाल्यैः पूजयेत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। कल भगवान रास लीला का भी कथा सुंदर हम लोग श्रवण करेंगे। अब ठाकुर जी की आरती, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, सतगुरु के कार्य को सवारते। भागवत भगवान की है आरती, सद्गुरु के कार्य को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, सद्गुरु के कार्य को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल के आरती, सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, सद्गुरु के कार्य को सवारते। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है। हरि
कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, सद्गुरु के कार्य को सवारते। ओम हरि बोल भागवत भगवान की। ये मधुर बोल भव फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल भवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। माँ दुर्गा यही, माँ लक्ष्मी यही, माँ दुर्गा यही, माँ लक्ष्मी यही। माँ गंगा यही, माँ नर्मदा यही, माँ गंगा यही, माँ नर्मदा यही। श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा के आरती, सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, सद्गुरु के कार्य को सवारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। हरि बोल 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 हरि बोल। श्यामा 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 श्यामा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो
प्रदक्षिणे पदे पदे।